नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय चर्चा और प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। 2023 की शुरुआत भले ही शीतलहर से हुई है, लेकिन अब सड़क पर सियासी दलों की कदमताल ने पारे को बढ़ा दिया है, यानी चढ़ा दिया है। 2024 के महारण से पहले आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। उन्होंने दिल्ली में एक रोड शो किया। हालांकि ये रोड शो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले इसका संदेश बहुत बड़ा माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पीएम के रोड शो को बीजेपी का खौफ यानी डर बता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत डर गई है, पीएम का रोड शो करा रही है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से इनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ काफी अहम है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने 2019 से ठीक पहले सत्ता को खो दिया था, जबकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी बहुमत ना मिलने के बावजूद सरकार बनाने में कामयाब रही। 9 राज्यों के चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल की तरह हमेशा देखे जाते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी गंभीरता के साथ एक तरह से चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन इस बार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से हुंकार भर रहे हैं। सभी विपक्षी दलों से के साथ भी वो सभी विपक्षी दलों के साथ भी मांग रहे हैं। लेकिन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्दी वाले बयान पर तंज कस दिया है। विपक्षी एकता के लिए शायद अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन सवाल है कि क्या अब की बार सड़क के रास्ते खुलेगा सत्ता का द्वार। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार और बड़ी सार्थक चर्चा। 2024 का रण 23 में प्रण। ...2024 से पहले आज बीजेपी ने दिल्ली से चुनाव का शंखनाद कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में रोड शो कर एजेंडा सेट कर दिया। आज से ही बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 2023 में सभी चुनाव लड़ने और जीतने हैं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। उधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते बीजेपी घबरा गई, इसलिए पीएम के रोड शो वाला इवेंट खड़ा किया। आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है। लोग उनको देखने के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं। आज दिल्ली का सौभाग्य है, तो इस सौभाग्य को हम लोग आज ले रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। बहरहाल 24 से पहले 2023 बेहद महत्वपूर्ण साल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सड़क से ही सत्ता का द्वार खुलेगा। 24 का रण 23 में प्रण। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 2024 से पहले 2023 के सेमीफाइनल का विश्लेषण। आइए आपको दिखाते हैं नतीजा 2018 में क्या आया। बीजेपी सबसे बड़ा दल, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार बनाई 2018 में और मौजूदा स्थिति यह है कि 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर बीजेपी की सरकार बनी, यानी शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। उसके बाद राजस्थान कांग्रेस ने सरकार बनाई, कांग्रेस की अंदरूनी कलह
जग जाहिर है, यानी सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जंग जग जाहिर है। 2018 छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कांग्रेस ने सरकार बनाई। मौजूदा स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी और कांटे की टक्कर की संभावना है। तेलंगाना बीआरएस तब टीआरएस होती थी, उनकी सरकार बनी। केसीआर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर इस बार संभव हो सकती है और अब बीजेपी की सीटें बढ़ी तो तब की टीआरएस और अब की बीआरएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बड़ा सवाल क्या है आज के इस दौर में? चुनाव वाले जो 9 राज्य हैं उसमें भारत की जनसंख्या का करीब 24% की हिस्सेदारी है और 9 राज्यों में हार जीत 2024 के लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि कई बड़े नेता सड़क पे उतरे हुए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ आज की चर्चा में? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता। मेरे साथ रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान है।